हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इकाई 10 रस खान का काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि VMOU के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, रसखान की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, रसखान महान कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। रसखान सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं। मुसलमान होते हुए भी रसखान वैष्णव भक्ति में लीन रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला एवं अष्टयाम, कृष्ण की दिनचर्या। प्रश्न 2, रसखान कवि को रस की खान क्यों कहा जाता है? उत्तर, रसखान के काव्य में भक्ति तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण रसखान को रस की खान कहा जाता है। प्रश्न 3, रसखान का प्रेम दर्शन किस पद्धति पर आधारित है? उत्तर, रसखान का प्रेम दर्शन भारतीय पद्धति पर आधारित है, जिसमें लौकिक प्रेम की वियोगावस्था अलौकिक प्रेम की ओर मुखारित हो जाती है। प्रश्न 4, रसखान के काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, ब्रज भाषा का प्रयोग एवं हर अवस्था में श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, रसखान के काव्य का महत्व रेखांकित कीजिए, अथवा रसखान के काव्य के महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा रसखान श्री कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालते हुए उनकी भक्ति की विवेचना कीजिए। उत्तर, सैयद इब्राहिम उपनाम रसखान कवि हरदोई जिले के अंतर्गत पिहानी में रहने वाले, जन्मकाल 1548 ईस्वी। यह पहले मुसलमान थे, बाद में वैष्णव होकर ब्रज में रहने लगे। इनका वर्णन भक्तमाल में होता है। इनके एक शिष्य कादिर बख्श हुए। सांसारिक प्रेम की सीढ़ी से चढ़कर रसखान भगवदीय प्रेम की सबसे ऊंची मंजिल तक कैसे पहुँचे, इस संबंध की 2 आख्यायिकाएं प्रचलित है। वार्ता में लिखा है कि रसखान पहले एक बनिए के लड़के पर अत्यंत आसक्त थे, उसका जूता तक खा लेते थे। एक दिन 4 वैष्णव बैठे बात कर रहे थे कि भगवान श्रीनाथ जी से प्रीति ऐसी जोड़नी चाहिए जैसे प्रीति रसखान की उस बनिए के लड़के पर थे। रसखान ने रास्ते जाते हुए यह सुन ली। उन्होंने पूछा कि आपके श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसा है? वैष्णवों ने श्रीनाथ जी का एक सुंदर चित्र उन्हें दिखाया। चित्रपट में भगवान की अनुपम छवि देखकर रसखान का मन उधर से फिर गया। प्रेम की दशा में श्रीनाथ जी का दर्शन करने यह गोकुल पहुँचे। गोसाई विट्ठलदास जी ने इनके श्रीनाथ जी के प्रति प्रेम को पहचानकर इन्हें अपनी शरण में ले लिया। रसखान श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त हो गए। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है।
रसखान को रस की खान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है। रसखान कृष्ण भक्त हैं और प्रभु के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के प्रति श्रद्धालु हैं। रसखान के काव्य का आधार भगवान श्री कृष्ण है। रसखान ने उनकी ही लीलाओं का गान किया है। उनकी पूरी काव्य रचना में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की गई है। इससे भी आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सामाजिक सौहार्द की ही प्रकट किया है। इससे यह कहा जा सकता है कि वे सामाजिक एवं आपसी सौहार्द के कितने हिमायती थे। रसखान ने भक्ति रस के अपने पद लिखे हैं, तथापि उनके काव्य में भक्ति रस की प्रधानता नहीं है। वे प्रमुख रूप से श्रृंगारिक कवि हैं। उनका श्रृंगार रस कृष्ण की लीलाओं पर आश्रित है। अतएव सामान्य पाठक को यह भ्रांति हो सकती है कि उनके अधिकांश पद भक्ति रस की अभिव्यक्ति करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि रसखान भक्त थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में भजनीय कृष्ण का सरस रूप से निरूपण किया है। मानस और इसको धारण करने वाले शरीर को छोड़कर अन्य समस्त चेतन और अचेतन सृष्टि प्रसार की प्रकृति को स्वीकार किया जाता है। व्यवहारिक रूप से तो जितने मानवेतर सृष्टि है उसको हम प्रकृति कहते हैं, किंतु दार्शनिक दृष्टि से हमारा शरीर और मन, उसकी ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सूक्ष्म तत्व प्रकृति के अंतर्भूत हैं। काव्य में प्रकृति चित्रण हर काल में मिलता है। संस्कृत काव्य से लेकर आधुनिक काव्य तक में प्रकृति के दर्शन होते हैं। यह स्वाभाविक भी है। यमुना तट, वंशीवट, कदम के वृक्ष और ब्रज के वन, बाग, तड़ाग, बिना नट नागर कृष्ण के सारी लीलाएं शून्य और नीरस सी प्रतीत होती हैं। काव्य में प्रकृति चित्रण भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। रसखान के काव्य में प्रकृति की छटा 3 रूपों में दृष्टिगोचर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 2, रसखान वास्तव में रस की खान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान को रस की खान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है। रसखान कृष्ण भक्त हैं और प्रभु के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के प्रति श्रद्धालु हैं। रसखान की भाषा पर्याप्त परिमार्जित है और सरस तथा काव्योचित थी। ब्रज भाषा में जितनी उत्तमता से अपने हृदय के भाव वे व्यक्त कर सके उतना और कवियों के लिए कष्ट साध्य था। उनकी परमोत्कृष्ट विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को भगवत प्रेम में रूपांतरित कर दिया। संसार का परित्याग करके सर्वथा नंद कुमार के दरबार में सदस्य हो गए। उन्होंने वृंदावन के जुड़, जीव, चेतन और संगम में अनुभूति की आत्मीयता देखी। पहाड़, नदी और विहगों से अपने जन्म जन्मांतर का संबंध जोड़ा। वे कह उठे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज, तिहुपुर को तजी डारो, आठौ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रसखान सदा इन नयन ही, सो ब्रज के बन बाग
तड़ाग निहारो, कोटिन हो कल धोत के धाम, करिल की कुंजन ऊपर वारो। उन्होंने भगवान के सामने यही कामना की। विदा वेला में केवल इतना ही निवेदन किया, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनो मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र। जो खग हो तो बसेरो करे, नीति कालिंद कुल कदम्ब की डारन। भक्त के हृदय में विवशता का कितना मार्मिक आत्मनिवेदन है। यह भगवान की लीला के दृश्यों, स्थलों, जीवों के प्रति कितनी समीचीन आत्मीयता है, जिनके चरणों की रज के लिए कोटि कोटि जन्मों तक मृत्यु के देवता यम तरसा करते हैं। उन्होंने भक्त की कीर्ति को समुज्ज्वलतम और नितांत बनाए रखने के लिए अपने हाथों से अंत्येष्टि की। जीवन और दर्शन का अतीव घनिष्ठ संबंध है। दर्शन जीवन का आधार है, तो जीवन दर्शन का वर्ण्य विषय है। दोनों की सत्ता एक दूसरे पर आश्रित है। थैंक यू गाइस।